आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम तमाम देखने वालों को। आज की वीडियो में मैं 2024 में आपके कीमती वोट का हकदार कौन, ये वीडियो में दिखाऊंगा। आपको ये बताऊंगा कि आपके वोट का सही हकदार कौन सा लीडर है, कौन सी जमात है, और इसके अलावा आपको एनालाइज करके बताऊंगा कि इस वक्त जमहूरियत क्या तकाजा कर रही है आपसे। आज की वीडियो मेरी तमाम देखने वालों के लिए और इसके अलावा तमाम यंग स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि मैं आपको बताता चलूँ, नौजवानों ने पाकिस्तान बनते हुए भी एक अहम किरदार अदा किया, और आज पाकिस्तान जिस कंडीशन से गुज़र रहा है, इसमें भी नौजवान अपने वोट के इस्तेमाल से बहुत ही अच्छा फ़ैसला कर सकते हैं और इस मुल्क को इसी तरह ठीक कर सकते हैं जिस तरह उस वक्त जब पाकिस्तान बना था तो नौजवानों ने अपना अहम किरदार अदा करके इस मुल्क को ठीक किया था। आज मैं वीडियो शुरू करने से पहले एक टीचर की कहानी बताऊंगा। वो टीचर लाहौर से आला तालीम हासिल करके अपने गांव जाता है। सिर्फ क्यों, गांव में जाकर अपने गांव के लोगों को तालीम की रोशनी से रोशनास करवा सके। आज की वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वो जिस गांव में उस्ताद जाता है, वो गांव किन हालात से गुजर रहा था। आज की वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा डुमेली जंग खोखरा, यानी आपको बताता चलूँ जहलम, इसमें वहाँ का निज़ाम तालीम क्या था। आपको बताता चलूँ कि वहाँ का निज़ाम तालीम ये था कि वहाँ पर स्टूडेंट्स को देखकर, किताबें देखकर कुछ लेसन पढ़ना नहीं आता था, लेकिन उनके 90% बोर्ड में मार्क्स आ जाते थे, 97% आ जाते थे। किताबें देखकर जो बच्चे नहीं लिख सकते, उनके 97% नंबर किस तरह आ सकते हैं, ये एक सवालिया निशान था हमारे निज़ाम तालीम पर। मैं आपको बताता चलूँ उस उस्ताद ने क्या किया। उस उस्ताद ने यह किया कि उसने वहाँ के लोगों को शऊर देना शुरू किया। वहाँ के लोगों ने उसके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा मज़ाहमत की। ये कौन होता है जो शहर से 2 क्लासें पढ़ के आकर हमें पढ़ाना शुरू हो जाए। हमने तो 80 साल 90 साल से यही सीखा है, लेकिन वो लोग गलत थे। मैं आपको बताता चलूँ कि आज की वीडियो में मैं आपको मुकम्मल कहानी बताऊँगा। वो कहानी ये है कि जब उस टीचर ने वहाँ के निज़ाम तालीम पर बहुत ज़्यादा तनकीद की, तो उसका नतीजा ये निकला, बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा। मैं आपको बताता चलूँ, उस टीचर के पास जितने भी स्टूडेंट्स एकेडमी में आते, उस स्टूडेंट को वो उस्ताद गाइड करता और वो कहता कि आपका निज़ाम तालीम बहुत बुरा है। यानी वो जब तनकीद करता तो ऑटोमेटिकली उसका ज़िम्मेदार उस्ताद भी होता था, वालिदैन भी होते थे, तो वो टीचर तनकीद उन पर भी कर देता था। हुआ ये कि तकरीबन 2 साल का अरसा गुजर गया। 2 साल का अरसा गुजर गया और इसी तरह तनकीद करते हुए कुछ बच्चे भाग जाते थे और कुछ बच्चे उसके अगेंस्ट हो जाते उस टीचर के, और होता ये कि वो टीचर कामयाब नहीं हो पाया। चाहे वो शहर का पढ़ा लिखा था, चाहे वो तजर्बेकार था, चाहे जो भी था, लेकिन उसके पास चांस था, टीचर के पास चांस था। उसने क्या किया, उस टीचर ने वो चांस मिस किया, यानी तनकीद करने पर, उनको बुरा भला कहने पर। हुआ ये कि वो टीचर 2 साल पहले नाकाम हुआ। फिर उसने लेसन सीखा, एक सुनहरी और गोल्डन। उसने ये सीखा कि उसने आइंदा जो भी बच्चा आए उसको अपना काम करवाए, ना कि तनकीद करे। वो सीधा साधा अपना काम करवाता था और वो बच्चे नंबर 1 पर आना स्टार्ट हो गए। मतलब जो बच्चे 9th में पहले सप्लियाँ लेते थे, वो बच्चे 10th में आकर उस टीचर के पास कामयाब होना शुरू हो गए। और इसी तरह वो टीचर कामयाब होता गया और उसने एक लेसन सीख लिया, तनकीद से अच्छा है कि आप लोग काम करके दिखाएं, ना कि किसी दूसरे बंदे पर तनकीद करें। हुकूमत पर तनकीद करने से या आप लोग टीचर्स पर तनकीद करने से टाइम ज़ाया करते हैं, या किसी भी इंसान पर तनकीद करने से। ये कहानी मेरी अपनी है, अदनान इकराम की, ठीक है। तो आज की वीडियो में ये कहानी बताने का मकसद ये है कि ये सिंपल अल्फाज में इमरान खान के साथ भी इसी तरह हुआ। इमरान खान को मौका मिला और उसने क्या किया, काम करके नहीं दिखाया, और हुआ ये कि उसने तनकीद कर के अपना वक्त ज़ाया किया, और वक्त ज़ाया करने का फल उसे ये मिला कि उसके दुश्मन और ज़्यादा मजबूत हो गए और सारे इकट्ठे होकर उसके ख़िलाफ़
इकट्ठे होकर एक जारहाना अमल उन्होंने किया। आज इमरान खान जेल के अंदर है और इसके अलावा उसके हालात आपके सामने ही हैं। ठीक है, आज की वीडियो में अब मैं तफसील से बयान करूंगा तीनों पार्टियों की मौजूदा सूरत हाल और उन्होंने कौन कौन से कारनामे सर अंजाम दिए। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बताता चलूँ कि 3 बार चांस मिल चुका है, 3 बार चांस मिल चुका है। और आपको बताता चलूँ कि इस पार्टी को मौका देने से बेहतर है कि आप लोग किसी और सियासी जमात या किसी और लीडर को मौका दें। आपको बता दूँ इसने भी काम नहीं किया, अगर किए भी है तो अपने ज़ाती मफाद के लिए बहुत कम काम किए हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि अमेरिका में चले जाए, अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक में आज भी अगर कोई सदर 2 बार सदर बन जाता है तो वो तीसरी बार सदर नहीं बन सकता। हमारा कानून ये है कि 3 बार एक पार्टी हुकूमत कर चुकी है लेकिन उसको बार बार मौका दिया जा रहा है। हमारे यहाँ जमहूरियत का जो तकाज़ा है उसको नज़रअंदाज किया जाता है। हम जमहूरियत की बात तो करते हैं लेकिन जमहूरियत के तकाज़ों को भूल जाते हैं। हम लोगों से जमहूरियत आज भी चीख चीख कर हमसे पुकार रही है, हमसे डिमांड कर रही है, हमसे तकाज़ा कर रही है कि आज भी जमहूरियत के तकाज़ों को मद्देनज़र रखा जाए। मतलब ये है कि आज किसी नई जमात को मौका दें, ना कि पीपल पार्टी को। आपको बताता चलूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये आप जो इसने रिसेंटली जो दौर किया पाकिस्तान में वो इंतहाई बदहाली का शिकार था। मतलब बहुत बुरा दौर था जो अभी इन्होंने रिसेंटली किया। ठीक है, आपको बताता चलूँ उन हालात में तो इनसे लोड शेडिंग ही कंट्रोल नहीं हुई। आपको बताता चलूँ तारीखी पाकिस्तान की महंगाई हुई, पाकिस्तान की तारीख में तारीखी दहशतगर्दी हुई। आपको बताता चलूँ तारीखी रिश्वत और सिफारशी निज़ाम इसके दौर में चला। आपको ये भी बता दूं कि जब भी आप फर्स्ट पे देख ले 1972 में जब 1971 में जब बांग्लादेश इलादा हुआ तो इसकी जिम्मेदार भी पाकिस्तान पीपल पार्टी थी। अब बात करते हैं स्टोरी ऑफ PML नून। आपको बताता चलूँ ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। इन दोनों के आप अभी देख ले, अभी रिसेंटली देख ले कि इन्होंने इत्तेहादी हुकूमत कायम की लेकिन इलेक्शनों के दिनों में एक दूसरे के खिलाफ ये लोग बकाया करते हैं। ये लोग एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे होते हैं जब इलेक्शन के दिन होते हैं। लेकिन जब इमरान खान को इन्होंने हटाना था तो इन्होंने इत्तेहादी हुकूमत के लिए एक दूसरे को ख़रीदने की कोशिश की। दोनों इकट्ठे हो गए, मतलब दोनों चोर इकट्ठे हो गए थे। आपको बताता चलूँ PML को हम लोग 3 बार मौका दे चुके हैं, 3 बार हम इसको भी मौका दे चुके हैं और चौथी बार भी हम लोग चांस देने की गलती कर रहे हैं। हम लोग लकीर के फ़कीर कब तक रहेंगे। ठीक है, आपको बताता चलूँ खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत बदलने का। आपको बता दूँ कि आज हमसे जमहूरियत ये तकाज़ा कर रही है कि हम लोगों ने आज फिर इनको दोबारा ज़िंदगी में किसी भी सूरत में इन दोनों पार्टियों को मौका नहीं देना। आपको बता दूं नवाज शरीफ का बयान है कि मुझे मेरा बाप दुनिया के अमीर तरीन बापों में शुमार होता था, जबकि शहबाज शरीफ का है बयान के मेरे बाप की गुर्बत पर फ़ख्र है। अब बात यह है कि इन दोनों के बयानात में फ़र्क है। अगर फ़र्क है तो फिर ये बताएं कि ये मुल्क के लिए कैसे मुखलिस हो सकती हैं। अब बात करते हैं स्टोरी ऑफ PTI। अब स्टोरी ऑफ PTI पर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ एक टीचर वाली कहानी से कि जब इसको मौका मिला तो इसने क्या किया, तनकीद कर के अपने दुश्मन खुद पैदा किए। इमरान खान साहब ने जब दुश्मन पैदा किए तो उन्होंने भी इससे बदला लेने की भरपूर कोशिश की और इमरान खान ने खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी इस तरह मारी। इसको मौका मिला था और इसने काम करके दिखाया नहीं है। आपको बता दूं इसने जो दावे किए थे वो पूरे नहीं किए।
आपको ये भी बता दूं, इसने चांस ज़ाया किया, दोबारा इसको मौका देने का मतलब ये है कि आप लोग इनसे इंतकाम पूरा करवा रहे हैं। अब जमहूरियत हमसे ये तकाजा कर रही है कि हमने इन तीनों पार्टियों को इस बार पाकिस्तान की तारीख में दोबारा मौका नहीं देना। अगर दोबारा मौका दिया तो हम लोग सब गद्दार हैं। क्यों गद्दार हैं? क्योंकि हमने अपनी गलतियों से सीखा नहीं है। जो गलतियों से नहीं सीखता वो बेवकूफ़ हो सकता है, अक्लमंद नहीं हो सकता। ये याद रखिएगा। हमने पाकिस्तान की तारीख में आज तक इन तीन पार्टियों के दौर ही देखे या मार्शल के दौर देखे, कभी भी हमने किसी नई पार्टी को मौका देने की जहमत की नहीं की। सिर्फ क्यों? हम लकीर के फ़कीर हैं। ये हकीकत बता रहा हूँ। खुदारा आज भी जमहूरियत जो हमसे तकाजा कर रही है वो ये कर रही है कि हम किसी नई पार्टी को मौका दें। कई पार्टियां ऐसी हैं जो कि पाकिस्तान में नई बनी हैं, ठीक है, मैं किसी का नाम नहीं लेता, ठीक है, किसी और नई पार्टी को मौका दें। इंशाअल्लाह उल अज़ीम अगर वो भी नहीं काम करेगी, अगर नहीं काम करती तो आप लोग किसी और पार्टी को मौका दें, ठीक है। ये हकीकी बात बता रहा हूँ, ठीक है। लकीर का फ़कीर नहीं बनना, फेमस को हमने सपोर्ट नहीं करना, ठीक है। इन तीनों पार्टियों को सपोर्ट नहीं करना। आप TLP को देख लें या फिर ये जोन सी नई पार्टी बनी है इसको देख लें। अगर ये भी नहीं काम करते तो इनको भी किक आउट करवाएं। हमने इसलिए पाकिस्तान हासिल नहीं किया कि हम लोग इन लुटेरों को, इन चोरों को मौका दें। हम लोगों ने इसलिए पाकिस्तान हासिल किया था कि पाकिस्तान में अमन कायम रह सके, पाकिस्तान में एक इस्लामी मुल्क की बुनियाद रखी जा सके, ठीक है। एक नहीं कितनी नस्लों का कल कुर्बान हुआ, ला इलाहा इल्लल्लाह पे कायम पाकिस्तान हुआ। आपको बताता चलूँ कि इन सब सियासतदानों की आप तलीमें उठा के देख लें, इन्होंने एजुकेशन बाहर से हासिल की, इनके कारोबार जौन से हैं बाहर से हैं, ठीक है, इनके सेहत के इलाज के जौन सी सहूलतें हैं वो भी बाहर की हैं। ये लोग यहाँ पाकिस्तान को लूटने आते हैं, ठीक है, और हमारी अवाम अक्ल की अंधी हुई बैठी है, फिर इनको मौका देती है और ये लोग फिर हमें अपने सब्ज़ बाग दिखा के चले जाते हैं। और जब सिलेक्ट होते हैं तो फिर आकर हमें लूटना शुरू कर देते हैं। ये लोग वोट खरीदते हैं, ये लोग वोट खरीद कर इस्तेमाल करके, ठीक है, बाद में हुकूमत करते हैं और हम पर तरह तरह के वो कवानीन लागू करते हैं जो हमारे ख़िलाफ़ होंगे और इनके मफाद में होंगे। हकीकत बात बता रहा हूँ, आज तक पाकिस्तान की फलाह के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया, ना होने के बराबर है। आपको बता दूँ, एक अंग्रेज़ राइटर की कहानी में आपको बता रहा हूँ। वो अंग्रेज़ राइटर कहता है, जी मैं पाकिस्तान में आया, ठीक है, पाकिस्तान में इंटरव्यू लेने के लिए वज़ीर आज़म का आया। तो उस वक्त के वज़ीर आज़म के इंटरव्यू के लिए मैं एक रेहड़ी वाले के पास गया और उससे पूछा कि मैंने वज़ीर आज़म हाउस जाना है, वज़ीर आज़म हाउस जाना है तो मुझे एड्रेस बता दें। उसने कहा मैं एड्रेस तो बता दूंगा लेकिन पैसे लगेंगे। उसने कहा ये कैसे पैसे? वो कहता है कि पैसे इसलिए कि वज़ीर आज़म का एड्रेस तो सबको पता है, लेकिन बात ये है तुम्हें इंटर कोई भी नहीं होने देगा, मैं बंदा ऐसा बताऊंगा जो तुम्हें इंटर होने देगा। उसने कहा ठीक है, ये लो पैसे। उसने पैसे दिए तो वो बंदा आगे अंग्रेज़ गया और उस बंदे को मिला जाके वज़ीर आज़म हाउस में और उसने इंटर होने दिया। तो हुआ ये, आगे से इसको उस बंदे ने कहा जी मैं आगे तुम्हें इंटर इसलिए होने दूंगा कि तुम मुझे पैसे दोगे। उसने उसको भी पैसे दिए। फिर उसने कहा जी मैं तुम्हें वज़ीर आज़म के सेक्रेटरी से मिलने के लिए पैसे लूँगा, ठीक है। सेक्रेटरी को मिलने के लिए भी उसने पैसे दिए। फिर PA जोन साहब, वो सेक्रेटरी ने कहा जी PA से मिलने के भी पैसे मैं लूँगा। हुआ ये कि PA से भी पैसे लिए गए, ठीक है। उसके बाद हुआ ये कि PA ने कहा मैं वज़ीर आज़म से टाइम इसलिए लेकर दूंगा तुम मुझे पैसे दोगे। आपको बता दूं, इसी तरह वज़ीर आज़म ने भी कहा कि मैं इंटरव्यू तब दूंगा जब तुम मुझे पैसे दोगे। और उस बंदे ने एंड पे इस्लाम कबूल कर दिया, अंग्रेज़ था। तो वो कहता है कि इस मुल्क को चलाने वाला अल्लाह ताला है, वरना इस मुल्क के अवाम और वज़ीर आज़म ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने इस्लाम कबूल कर लिया सिर्फ इस वजह से। एक अहम बात बताता चलूँ कि अगर आप लोग CSS PMS या आप लोग तहसीलदार के टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी किस्म की आपको गाइडलाइन चाहिए तो आप लोग लाजमी कॉन्टेक्ट करें। इंशाअल्लाह उल अज़ीम मैं आपको गाइड अच्छे तरीके से करूँगा। ऑनलाइन क्लासेस आप दिन के किसी भी वक्त अटेंड कर सकते हैं। और इसके अलावा
आप लोगों को बताता चलूँ, डेली टेस्ट सिस्टम होगा, ऑडियो वीडियो लेक्चर सिस्टम होगा। कोई भी सवाल होगा तो आप लोग लाजमी पूछिएगा। और इसके अलावा अगर कोई चीज़ आपको अच्छी लगे तो लाजमी लाइक भी कीजिएगा। मतलब वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। आपको बता दूं कि ये है हमारे मुल्क में सियासी निज़ाम, और हमारी अक्ल की अंधी अवाम आज भी उनको ही सपोर्ट कर रही है जो लोग खुद पाकिस्तान के लिए मुखलिस नहीं है। खुदारा आज भी अपना एक फ़ैसला कीजिए। आज के बाद आप लोगों ने इन तीन बड़ी जमातों को सपोर्ट किसी भी सूरत में नहीं करना, क्योंकि ये लोग गद्दार हैं। इनको मौका देने का मतलब खुदकुशी है। आपकी है वो आपको बदवाएं देंगी, आपकी नस्लें रोएंगी अगर इनको मौका आपने दे दिया। ठीक है, ये लोग गद्दार हैं। इन्होंने पाकिस्तान की फलाह के लिए कोशिश नहीं करनी। जब भी पाकिस्तान पर मुश्किल वक्त आएगा ये लोग बाहर भाग जाएंगे। ठीक है, इन लोगों ने पाकिस्तान के लिए नहीं सोचना। आपको बता दूं कि अफ़गानिस्तान में जो हालात थे, ठीक है, आज से 5 साल पहले चले जाएं तो अफ़गानिस्तान के हालात बहुत बुरे थे। ठीक है, उनकी करेंसी बहुत बुरी थी, लेकिन आज उनकी करेंसी हमसे अच्छी है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि उनके जो उनसे हुक्मरान हैं वो मुखलिस हैं, वो इस्लाम को मानते हैं। ठीक है, आपको बता दूं जब नई हुकूमत हुई ना तालिबान की कायम, तो डॉलर की कीमत 110 पर पहुंच गई, 100 के करीब पहुंची या 110 पर पहुंची। तो वहाँ के जो उनसे कमांडर थे उन्होंने बुला ली गोलमेज कॉन्फ्रेंस। उन्होंने ये नहीं पूछा गोलमेज कॉन्फ्रेंस से कि इसका हल, इसकी क्या क्या तजावीज़ात हैं। उन्होंने कहा जी आए हैं, कोई सलाम नहीं। उन्होंने कहा कल तक, सिर्फ आकर उन्होंने कहा कल तक अगर डॉलर की कीमत 70 तक ना हुई तो मेरे से बुरा कोई नहीं। उसके दूसरे दिन ही ऐलान हुआ कि डॉलर की कीमत 70 पे है। ठीक है, मतलब वहाँ पर मुल्क कामयाब होता है जहाँ पर इस्लामी कवानीन नाफिज होते हैं। यहाँ पर सारे लूटने वाले बैठे हुए हैं, एक रेडी वाले से लेकर एक वज़ीर आज़म की पोस्ट तक यहाँ पर लूटने वाले बैठे हुए हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि सारी अवाम है, सारी अवाम हरगिज़ नहीं है। इनमें अच्छे लोग भी हैं। अच्छे लोग जो उनसे हैं वो मेरी आंखों का तारा है। ठीक है, लेकिन जो लोग काम नहीं कर रहे उन पर मैं तनकीद कर रहा हूँ। ठीक है, तो खुदारा इस वीडियो को पॉजिटिव रखिएगा और कोशिश कीजिएगा इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और खुदारा पाकिस्तान की भलाई के लिए, अपनी नस्ल की भलाई के लिए और इसके अलावा पाकिस्तान की तरक्की के लिए इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और इसके अलावा शेयर कीजिएगा और इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मेरी वीडियो पहुंच सके और उनमें भी सियासी शऊर बेदार हो सके। आपको बताता चलूँ कि आज तक पाकिस्तान में अगर सोचा है तो 4 लोगों ने पाकिस्तान की फलाह के लिए सोचा है। उन चारों लोगों की हमने कदर नहीं की। आपको बताता चलूँ, एक थे कायदे आज़म, ठीक है, जो फौत हो गए। ठीक है, इसके अलावा लियाकत अली खान साहब, ठीक है, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और अब्दुल सत्तार ईदी साहब। इन 4 लोगों ने सिर्फ काम किया है पाकिस्तान के लिए मुखलिस होकर। बाकियों ने काम किया है लेकिन इतना बड़ा नहीं काम किया जितना इन्होंने काम किया। ठीक है, लेकिन बात ये है कि आज के दौर में भी बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हैं। अच्छे लोगों की हमें चाहिए कि कदर करें और बुरे लोगों को इस निज़ाम से हमेशा के लिए किक आउट करवाएं। ठीक है, इन 3 पार्टियों में जो उनसे हमारे सियासत में बैठे हुए हैं वो लोग अच्छे नहीं हैं। ठीक है, आपने आजमा कर देख लिया है। अगर फिर भी हम लोग दोबारा मौका दे रहे हैं तो ये हमारी गलतियां हैं और इन गलतियों को हमने दूर करना है। हर पे आखिर यही है। ठीक है, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आपने दोबारा इन 3 पार्टियों को मौका नहीं देना, बल्कि आप लोगों ने अपनी नस्ल की फलाह के लिए, अपनी फलाह के लिए, पाकिस्तान की फलाह के लिए कोशिश करनी है, नई पार्टी को मौका देना है। मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख़ास ख्याल रखिएगा, अपने से ज़्यादा दूसरों का, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।